तो इस हफ्ते की सबसे अहम खबर है 2025 के मानसून का भारत भर में समय से पहले पहुंचना। ये सिर्फ एक मौसम का अपडेट नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने वो काफ़ी गहरे हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे आईएमडी की रिपोर्ट्स हैं और ज़मीन से मतलब किसानों से मिली प्रतिक्रियाएं, उन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। मकसद ये समझना है कि इस बार मानसून के जल्दी आने का खेती किसानी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और आम जिंदगी पर कैसा और क्या असर पड़ सकता है। तो हुआ क्या है असल में? आईएमडी बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो आमतौर पर मध्य जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, इस साल 25 जून तक ही लगभग हर जगह फैल गया है। जी हाँ, ये सामान्य समय से लगभग 3-4 दिन पहले है। और दिलचस्प बात यह है कि हाल के सालों में मानसून की ये सबसे तेज प्रगति में से एक मानी जा रही है। केरल में जैसे 29 मई को दस्तक दी इसने, उसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हवाएं और तापमान वो अनुकूल थे। तो इसी वजह से ये मध्य और उत्तरी भारत में इतनी तेजी से आगे बढ़ा। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्या खास है इसमें? क्योंकि भारत में देखिए, आज भी लगभग आधी खेती वो सीधे बारिश पर निर्भर है, सिंचाई पर नहीं। चावल, दालें, मक्का, कपास, गन्ना, ये सारी खरीफ फसलें मतलब जो मानसून में बोई जाती हैं, उनकी किस्मत तो काफी हद तक इसी शुरुआती बारिश से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस जल्दी शुरुआत से कई फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो जैसा आपने कहा, खरीफ फसलों की बुआई जल्दी शुरू हो गई है। दूसरा, खेतों में मिट्टी की नमी वो बेहतर हो रही है, जो पौधों के जमने के लिए बहुत जरूरी है। और कई इलाकों में जलाशय भी भरने लगे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है। अच्छा, यानी फसलों को उनको जमने और बढ़ने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है इस बार। हाँ बिल्कुल। इससे उम्मीद बनती है कि पैदावार पैदावार बेहतर हो सकती है। और अगर फसल अच्छी रही तो फिर आने वाले महीनों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी कुछ नरमी आ सकती है। कृषि सेक्टर के लिए तो ये यकीनन एक अच्छी खबर है। और किसान किसान इसे कैसे देख रहे हैं? जमीन पर क्या माहौल है? किसानों में काफी राहत है। पंजाब से लेकर तेलंगाना तक जिनसे भी बात हुई वो खुश हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका ले लीजिए। वहां कपास की बुवाई पिछले साल के मुकाबले करीब 2 हफ्ते पहले ही 35% पूरी हो गई। ये काफी तेजी है। और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड? हाँ, वहां भी बिहार और झारखंड में धान की नर्सरी लगाने का काम जल्दी शुरू हो गया है। इससे क्या होता है कि किसानों को आगे मौसम में अगर कोई ऊंच नीच हो तो उससे निपटने में थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। और कई किसान ये भी बता रहे हैं कि समय पे बारिश होने से डीजल पंप पर निर्भरता कम हुई है, तो सिंचाई की लागत बच रही है। ये अपने आप में एक बड़ी राहत है। सही बात है, ये तो हुई अच्छी बातें। लेकिन क्या इस जल्दी मॉनसून से जुड़े कुछ खतरे भी हैं, कुछ रिस्क? हाँ बिल्कुल है, हमेशा होते हैं। जल्दी और तेज बारिश का एक मतलब ये भी है कि जो निचले इलाके हैं वहां अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन की आशंका भी वो बढ़ जाती है। और खेती पर इसका सीधा कोई नेगेटिव असर भी हो सकता है। जी, अगर शुरू में ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाए एक साथ, तो वो खेतों से महंगी खाद या बीज उनको बहा ले जा सकती है। असम और मेघालय जैसे राज्यों में तो देखिए, पहले ही बाढ़ की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। इसीलिए आईएमडी भी किसानों को लगातार सलाह दे रहा है कि भाई अपने इलाके की स्थिति देखकर ही बुआई करें, बहुत ज्यादा जल्दी या गहराई में बीज न डालें, और मौसम विभाग की जो सलाहें आ रही हैं उन पर ध्यान दें। चलिए, अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं, आम लोगों पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, एक अच्छा और स्थिर मॉनसून वो सीधे तौर पर महंगाई को काबू में रखने में मदद करता है। खाने पीने की चीजें, खासकर चावल और सब्जियों की कीमतें वो कम हो सकती हैं। शहरों में पीने के पानी की सप्लाई बेहतर हो जाती है। ये आम आदमी से जुड़े सीधे फायदे हैं। हाँ, ये तो है। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से? अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत अहम है। भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 15% है। तो एक अच्छा मानसून वो ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाता है, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसका सीधा फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। ये एक तरह से इकोनॉमी को ज़रूरी बूस्ट देता है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 का मानसून जल्दी आया है। ये खेती के लिए कई अच्छी उम्मीदें लेकर आया है। पैदावार बढ़ने की संभावना है, किसानों को राहत है, अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सकता है।
लेकिन साथ ही बाढ़ और मिट्टी के कटाव जैसे जोखिम भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उभरता है सोचने के लिए कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मानसून के पैटर्न में जो ये बदलाव हम देख रहे हैं, कभी देर से आना, कभी जल्दी फैल जाना, ये अनियमितता, ये भविष्य की भारतीय कृषि और जल सुरक्षा के लिए क्या संकेत दे रही हैं? क्या यही अब नया नॉर्मल है? इस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी और गहराई से विश्लेषण करना होगा।